हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है नंबर 4 वाले लोगों के लिए। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा जॉब, करियर, लव, फाइनेंसेस और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। 2025 का साल यूनिवर्सल नंबर 9 का साल है और बर्थ नंबर 4 का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ब्लेंड बनाता है। 4 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ग्राउंडेड नेचर के होते हैं। और इस साल, ये वाला जो साल है, आपके लिए क्लोजर और कंप्लीशन का साल है, जिसमें आप अपने पास्ट अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स और गोल्स को पूरा करने में फोकस करेंगे। आपके डिसिप्लिन और परसिस्टेंस के साथ यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी जब मिलती है तो आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस को कंप्लीट करेंगे और नए गोल्स पे ध्यान देने की अपॉर्चुनिटी आपको इस साल मिलेगी। ये समय है अपने लाइफ के कुछ ओल्ड पैटर्न्स को और रिजिड रूटीन्स को तोड़ने का, ताकि आप ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए नए तरीकों को अपना सकें। इस साल आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे। पेशेंस बहुत जरूरी होगी आपके लिए और आपके लिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी होगा कि आप अपने एफर्ट्स को बेस्ट कहाँ लगाएं अपनी ग्रोथ के लिए। नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और 2025 का यूनिवर्सल नंबर 9 इस साल में आपको अपनी ये वाली अप्रोच यूज करके गोल्स और सक्सेस में हेल्प मिलेगी। शुरू करने से पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे ही ये पावरफुल वीडियोस आपके लिए बनाऊं ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनका जल्दी से फायदा उठा सके। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे, बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। 2025 में मैं दूंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए 75%। जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में नंबर 4 वालों के लिए ये साल स्टडी प्रोग्रेस का और स्लो ग्रोथ का साल हो सकता है। ये समय है फोकस और डेडिकेशन के साथ अपनी स्किल्स को, अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने का। अगर आप किसी भी जॉब या रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है इस साल। तो बात करते हैं कि कौन से महीने आपके लिए रहेंगे अच्छे। फरवरी के महीने में नेटवर्किंग और कनेक्शंस के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। जून के महीने में आपको प्रोफेशनल नेटवर्क और पास्ट कनेक्शंस को एक्टिवेट करके नई अपॉर्चुनिटीज के मौके मिल सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आपके लिए कुछ कॉन्क्रीट जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप टेक्निकल और स्ट्रक्चर्ड रोल्स में हैं। रिकमेंडेशन क्या रहेगी मेरी आपके लिए इस साल? अपने रिज्यूमे में अपने पास्ट एक्सपीरियंस को डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ हाईलाइट कीजिए, अकम्पलिशमेंट को हाईलाइट कीजिए और पेशेंस के साथ नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग पहले से ही जॉब्स में हैं और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं प्रमोशन की, मैं दूंगी इस साल 80% आपको। करियर वाइज नंबर 4 वाले लोगों के लिए 2025 का साल में प्रोग्रेस जो है वो स्टडी रहेगी। इस साल आप अपने हार्ड वर्क से चमकेंगे। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी के साथ आपको अपने गोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पुराने तरीके से ना देख के एक नए नजरिए से देखना होगा, एक नई अप्रोच लानी होगी। ये साल आपको कोई बड़ा रोल या प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आप अपने सिस्टमैटिक और रिलायबल तरीके से काम करते रहें तो। बेस्ट महीने कौन से होंगे आपके करियर के लिए? मार्च के महीने में आपके एफर्ट्स की वजह से प्रमोशन आ सकती है। जुलाई के महीने में आपके करियर में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोग्रेस लाने में हेल्पफुल हो सकता है ये महीना। नवंबर के महीने में करियर में कुछ मेजर एडवांसमेंट्स होंगी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने के आपके चांसेस हैं। रिकमेंडेशन के लिए अपने करियर को एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से देखिए, पेशेंस के साथ और परसिवरेंस के साथ एफर्ट करते रहिए और एक नया पर्सपेक्टिव लाइए कि आप जिस तरह से काम कर रहे थे, क्या उसको आप किसी दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको इस साल बहुत हेल्प करेगी। फाइनेंसेस में इस साल आप 70% रहेंगे। फाइनेंसेस में ये साल जो है 4 नंबर वालों के लिए कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहने का साल है। ये समय है कंसोलिडेशन का, रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करने का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का और देखने का कि वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। यूनिवर्सल नंबर 9 जो है उसकी एनर्जी लार्ज स्केल गेन्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए
अच्छी नहीं है। तो ये साल जो है फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच लेने का साल है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कीजिए और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कीजिए। जैसे कि मैं हर नंबर को इस साल बता रही हूँ, यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अच्छी नहीं होती है। ये वाला टाइम होता है, यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी होती है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से रिव्यू कीजिए, अपने एक्सपेंसेस को ध्यान से रिव्यू कीजिए और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए। तो वही मैं आपसे इस साल कहूंगी। बेस्ट महीने क्या है आपके फाइनेंशियल गेन्स के, अब उनको देख लेते हैं जल्दी से। अप्रैल के महीने में आपके लिए स्टेबल फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं। अगस्त के महीने में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी के चांसेस हैं और दिसंबर में कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके लिए हो सकते हैं। इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से इस साल बचें, लॉन्ग टर्म सेविंग पर फोकस करें और एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस को स्ट्रांग बनाएं। हेल्थ 75% रहेगी इस साल। नंबर 4 वाले लोगों के लिए ये साल फिजिकली तो आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपको मेंटल रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत रहेगी। आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हैं, हेल्थ के लिए अपनी फोकस्ड हैं, तो सेल्फ केयर पे फोकस रखिए, रिलैक्सेशन रूटीन्स बनाइए, स्ट्रेस और फटीग को मैनेज करिए, स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो, और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो अगर हिला हुआ है तो किन महीनों में इस साल आपको केयरफुल रहना पड़ेगा? फरवरी के महीने में इम्यून सिस्टम और फिजिकल हेल्थ पर इस महीने फोकस करना बहुत जरूरी है। मई के महीने में स्ट्रेस हो सकता है, फटीग हो सकती है, तो रिलैक्सेशन करें, एक्सरसाइजेस को इंपॉर्टेंस दे और सितंबर के महीने में मेंटल हेल्थ और रिलैक्सेशन पर ध्यान दीजिए। डेली वॉक्स, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस अडॉप्ट करने से आपके स्ट्रेस लेवल्स में इंप्रूवमेंट होगी और हेल्थ भी स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। 65% में देती हूँ इस साल आपको आपकी लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से, रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से। लव और रिलेशनशिप के मामले में 2025 4 नंबर वाले लोगों के लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव और पेशेंट होने का टाइम है। इस साल आपको बहुत बहुत पेशेंट रहना है, आप इंपल्सिव नहीं हो सकते इस साल। अगर आपको इस साल सक्सेसफुल होना है तो ये समय जो है आपको और आपके पार्टनर को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी बढ़ाने का टाइम है। पर ये तभी हो सकता है जब आप पेशेंट रहें। अगर आप सिंगल हैं तो ये टाइम है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करें तो आप बहुत पेशेंटली उसको एक्सप्लोर करें, कंपैटिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। बेस्ट महीने शादी और रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए मार्च का महीना। ये महीना ऐसा है जब आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ और स्टेबिलिटी आ सकती है। जून के महीने में कमिटमेंट और शादी के योग हैं और अक्टूबर के महीने में डीप अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बॉन्डिंग के चांसेस हैं। अपने पार्टनर के साथ क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें, ट्रस्ट रखें और बहुत पेशेंट रहें इस साल अपनी रिलेशनशिप्स में। तो आपके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज क्या है 2025 के लिए? पहला तो ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा करें, ये आपको स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगा। पुराने आइटम्स को या क्लटर्स को क्लियर करें। यूनिवर्सल नंबर 9 जो है वो पुराने आइटम्स को रिलीज करने का टाइम होता है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए क्लटर को रिमूव करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये बात मैं सबको कह रही हूँ, सब नंबर वाले लोगों के लिए ये साल है स्पिरिचुअलिटी का, ये साल है सोशल कॉजेस पे फोकस करने का। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, जब आप दूसरों को हेल्प करते हैं, किसी सोशल कॉज के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दूसरों की मदद नहीं होती, वो आपकी भी इमोशनल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है और वो जो काम है वो आपको इस साल बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। तो किसी सोशल कॉज के साथ इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और मेडिटेशन पे फोकस करें। इन रेमेडीज के साथ 2025 नंबर 4 वाले लोगों के लिए ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का साल हो सकता है। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि ये साल आपके लिए खूब सारी खुशियां लेके आए, आपको जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में और लव लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिले। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे नंबर 5 वाले लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।